पिछले साल की तरह इस साल की ईद भी नवरात्रों के बीच मनाई जा रही है। आज तारीख 31 मार्च 2025 को जहां हिंदू परिवारों में चैत्र नवरात्रों का दूसरा व्रत रखा गया है, वहीं मुस्लिम परिवारों में ईद मिलन के आयोजन धूमधाम से चल रहे हैं। अपने विशेष अंदाज में ईद मनाने के लिए चर्चित मेरठ निवासी सलीमुद्दीन खान उर्फ सलीम खान जी के घर इस साल भी परिचितों और दोस्तों की महफिल सजी है। सलीम खान जी के परिवार को ईद की मुबारकबाद देने आए इन मेहमानों में अधिकतर हिंदू संप्रदाय से हैं, जिनका आज भी नवरात्र का व्रत है। सलीम साहब अपने हिंदू मेहमानों की भावनाओं की खास कद्र करते हैं, इसलिए ईद होने के बावजूद उनकी मेहमान नवाजी में खानपान के ऐसे सामान परोसे जाते हैं जो नवरात्र के व्रत में बेहिचक सेवन किए जा सके। खान साहब कविता, गीत और कहानी लिखने और सुनाने के शौकीन हैं, इसलिए दोस्तों की फरमाइश पर उनकी नवीनतम रचनाएं तो बनती हैं। देखिए, वैसे तो मेरा जो यकीन है, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसमें अटूट है। और पहले मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आपको, बहुत पहले लिखी थी मैंने वो। हाहाकार मचा धरती पर, सोया है भगवान कहाँ। इसको रहमान भी कह सकते हैं, मैं इसमें दुविधा में नहीं पढ़ना चाहता। हाहाकार मचा धरती पर, सोया है भगवान कहाँ। हिंदू मुस्लिम थोक में मिलते, मैं ढूंढूं इंसान कहाँ। और 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। मेरा अभी जो वीडियो आया है उसमें मैंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो मेरे उद्गार हैं। मैं जो कह रहा हूँ अमल भी उसी पे करता हूँ, ये आपको मैं बता दूं। मैंने लिखा है, थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो। है ना, मैं कौन हूँ, पता ना क्या हूँ, कहाँ से आया, कैसे गया, क्या हुआ। थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो, कौन हूँ मैं, बस इतना बता दो। थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो, कौन हूँ मैं, बस इतना बता दो। भूल गया हूँ पहचान अपनी, उसकी मुझको याद दिला दो। थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो। कोई कहता है मुस्लिम मुझको और कोई हिंदू बतलाता। कोई कहता है मुस्लिम मुझको और कोई हिंदू बतलाता। कोई तो कहकर बिहारी, बिहारी से मेरा गरीब स्टेट से है, ना कि किसी जाति विशेष से। कोई कहता है मुस्लिम मुझको और कोई हिंदू बतलाता। और कोई कहकर बिहारी मेरे मुंह पर मुझे चढ़ाता। इतनी सी गुजारिश है मेरी उनसे, इतनी सी गुजारिश है मेरी उनसे, कैसे बनूं इंसान बता दो। थोड़ा सा मेरा ज्ञान बढ़ा दो, कौन हूं मैं, बस इतना बता दो। मैंने आज भी सुबह लिखी, मैं चूंकि मैंने लिखा 2 लाइन लिखी थी बहुत पहले। मैं नेता हूं वादा करता, मैं नेता हूं वादा करता, धरती को स्वर्ग बना दूंगा। हिंदुस्तान को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को स्वर्ग बना देगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं नेता हूं वादा करता, धरती को स्वर्ग बना दूंगा। नहीं भरूं तिजोरी मैं अपनी, अपना भी तुम्हें लुटा दूंगा। मैं नेता हूं वादा करता, धरती को स्वर्ग बना दूंगा। नहीं भरूं तिजोरी मैं अपनी, अपना भी तुम्हें लुटा दूंगा। आगे की लाइन पर गौर करें, ये मेरे लिए बहुत दिल को छूने वाली है। इन झूठे वादों के पीछे, इन झूठे वादों के पीछे वह बीज फूट के बोता है। इन झूठे वादों के पीछे वह बीज फूट के बोता है। मन रोता है, मन रोता है, जब सारा जमाना सोता है। मन रोता है, मन रोता है। महफिल में शेर और शायरी की शुरुआत हो जाए तो कोई दूसरा शायर चुप कैसे रह सकता है। दोस्तों, बड़े खुशी का मौका है, जो कई साल से हम लोग अपने बड़े भाई सलीमुद्दीन खान साहब के इस मकान पर, जो BA 132 पल्लवपुरम में है, आते रहे हैं बराबर। और सभी वर्गों के सभी, जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, साझी विरासत, कि हम होली और ईद सब दिवाली मिलकर मनाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ माहौल सियासत ने ऐसा कर दिया है कि हम लोगों के बीच
कई सारी फ़िलहाल कुछ दिनों से दूरियां हैं, लेकिन जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो सब यहाँ आज बैठे हैं, मौजूद हैं, इस बात की कोशिश में है कि हमारा ये भाईचारा, हमारी ये जो एक धरोहर है, जो परंपरागत साहित्यिक धरोहर है, वो बनी रहे। होली पर भी और ईद पर भी। तो मैंने एक दोहा लिखा है इसमें, हमारा दर्द है जो लोग सद्भाव और भाईचारा चाहते हैं और नहीं मिल पाते, उनका एक दर्द है, दो दोस्त अगर एक आएगा के बुलाएगा, आएगा के बुलाएगा, कि हमको उम्मीद, आएगा के बुलाएगा, कि हमको उम्मीद, भेंट समय की चढ़ गए, क्या होली क्या ईद, भेंट समय की चढ़ गए, क्या होली क्या ईद। दोस्तों, मैं रामगोपाल भारती और सलीमुद्दीन साहब स्टेट बैंक में रहे काफ़ी दिन तक, हमसे सीनियर हैं। मैं 4 पंक्तियां और प्यार पे कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मोहब्बत ना हो तो ये दुनिया ही ना हो। हम और आप जो लोग बैठे हैं, ईद हो, दिवाली हो या होली हो, तो एक हमें प्यार बांधता है, मोहब्बत की डोर है जो हमें बांधे रखती है। तो केवल मैं 4 पंक्तियां इस मौके पर कहना चाहूँगा कि प्यार हो तो कैसा हो। तुम्हारे बिन हमें खुद में कमी महसूस होती है। देखिए, हम है से हिंदू, में से मुस्लिम, अगर दोनों मिल जाएं तो हिंदुस्तान की ताकत बनती है, और दोनों अगर न मिलें तो हिंदुस्तान कमज़ोर होता है। तो मैंने इसी को कहने की कोशिश की है, तुम्हारे बिन हमें खुद में कमी महसूस होती है, अगर तुम हो, अगर तुम पास हो तो जिंदगी महसूस होती है, अगर तुम पास हो तो जिंदगी महसूस होती है। जमाने में इसी को लोग शायद प्यार कहते हैं। हमें मालूम नहीं प्यार क्या है, किस चीज़ का नाम है, लेकिन एक शायर की दृष्टि में मैं जो प्यार का मतलब समझता हूँ इन 2 पंक्तियों में है। तो जमाने में इसी को लोग शायद प्यार कहते हैं, जो तुम खुश हो तो हमको भी खुशी महसूस होती है, जो तुम खुश हो तो हमको भी खुशी महसूस होती है। तो ये खुशी बनी रहे, हमारे बीच भाईचारा बना रहे, हमारे बीच एक सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, तो जो साझी विरासत है हमारी गंगा जमनी तहजीब, वो बनी रहे। वैसी सी कामना और दुआओं के साथ मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। सब जानते हैं कि देश में इन दिनों सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ रहा है, लेकिन सलीम खान जी का ये प्रयास बना रहता है कि सांप्रदायिक भेदभाव की इस खाई को पाटा जा सके। ईद पर नवरात्र का मेन्यू परोसना इसका एक सजीव उदाहरण है। साथ ही सलीम जी द्वारा रचित हर कविता, गीत और कहानी में भी ये प्रयास झलकता है। एक्चुअली मेरा जन्म से ही जो हमारी साझा विरासत है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, गंगा जमनी तहजीब है, उस पर मेरा भरोसा ही नहीं रहा, उस पर मैंने अमल भी किया है। इसीलिए मैं खाली किसी एक चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ। मैं आपको बता दूँ थोड़ा कि मैं केदारनाथ भी गया हूँ, बद्रीनाथ भी गया हूँ, ज्वाला जी भी गया हूँ, चिंतपूर्णी भी गया हूँ, नैना देवी भी गया हूँ, और निजामुद्दीन औलिया भी गया हूँ, और अजमेर शरीफ भी गया हूँ। तो आई मेक नो डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन्स एंड द थिंग्स। सेकेंडली, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ अपने देश की यूनिटी है, और यूनिटी के लिए आपसी भाईचारा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इस पर काम भी करता हूँ, इस पर अमल भी करता हूँ, इस पर सोचता भी हूँ, और जब तक जिंदा हूँ
मैं इस पर काम करता रहूँगा। इसीलिए जब मैंने अब की बार देखा कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि नवरात्रे और ईद साथ साथ आ गए थे, इस बार भी ये बहुत अच्छा रहा कि ईद और नवरात्रे साथ साथ हैं। मैंने फ़ौरन डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे पास जो भी नवरात्रों का व्यंजन है वही तैयार किया जाएगा और उसी से ईद मनाई जाएगी। अजीत ने कहा भी था, जो मेरा बेटे की तरह से है, कि कुछ लोगों को मटर की चाट या दही बल्ले बनवा लेते हैं। मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, इस बार तो खाली व्रत वालों का ही रहेगा और व्रत वालों का सामान जो है, आइटम्स जो है, कम भी लोग खा सकते हैं जिनके व्रत नहीं है। क्यों कि मैं हर अपने एक्ट से जो हमारा भाईचारा है उसको मजबूत करने का एक प्रयास करता हूँ, उसकी कड़ी बनता हूँ, उसको तोड़ने का नहीं। बैंक के ऑफिसर पद से रिटायर्ड सलीमुद्दीन खान साहब वेद इंटरनेशनल स्कूल में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं। अपने स्कूल में भी खान साहब हमेशा बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वे राजनैतिक षड्यंत्रों से दूर रहे और आपस में सांप्रदायिक भाईचारा बनाकर रखें। एक मुस्लिम परिवार के द्वारा नवरात्र के व्रत में खाने लायक सामान बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सलीम जी के परिवार की ये मुश्किलें वेद इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन यानी बेबी विहान मैम आसान बना देती हैं। हर साल की तरह इस बार भी बेबी विहान जी सुबह सवेरे अपने नवरात्र के पूजा पाठ निपटाकर सलीम जी के घर पहुंच गई और किचन संभाल लिया। बेबी विहान जी के दिशा निर्देशन में खान साहब की पुत्र बधू डॉक्टर नसीम ने खानपान का सारा सामान मेहमानों के आने से पहले ही तैयार कर दिया। गंगा और जमुना के बीच बसे मेरठ में जब गंगा जमुनी तहजीब की बात चलती है तो सलीम खान जी का ईद मनाने का सांप्रदायिक सौहार्द वाला ये अंदाज चर्चाओं में रहता है।